जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? बढ़िया। अब अग्निवीर की बारी है और अग्निवीर में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आज हम टेक्निकल हो या जीडी हो या एमआर हो या ट्रेडमैन हो, सभी में संख्या परिचय होता है। संख्या क्या होती है, कौन सी संख्या तो क्या कहते हैं, उसके लिए हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में हम क्या क्या रहने वाले हैं और क्या होने वाले हैं। तो हम इस टॉपिक में विभिन्न प्रकार की संख्याओं लेने वाले हैं। विभिन्न प्रकार की संख्याओं का प्रकार क्या है और संख्याओं कैसे होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आता है प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या यानी क्या है? नेचुरल नंबर। इट मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर इज अ प्राकृतिक संख्या। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाई आर यू कॉल नंबर इज प्राकृतिक नंबर या नेचुरल नंबर, इस नंबर को प्राकृतिक नंबर क्यों कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, इसके लिए बिकॉज के इस नंबर हम प्रकृति ने दिया हुआ नंबर है, प्रकृति ने दिया हुआ नंबर है, तो इसलिए हम इस नंबर को प्राकृतिक नंबर कहते हैं। मैं बोलूं कि भाई वहां पर कितने बंदे हैं, कितने बंदे रनिंग करने गए, तो आप बोलेंगे सर 5, 10, 15, 20। आप कभी बोलेंगे सर कि 2 बंदे थे, 2.5 बंदे थे, ऐसा नहीं बोलते। इसलिए जो नंबर है प्रकृति दिया हुआ नंबर है, उसको हम प्राकृतिक नंबर कहते हैं। प्राकृतिक नंबर को की गणना की जाती है 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होती है। खास ध्यान रखना विद्यार्थी मित्रों, 0 से शुरू नहीं होती। प्राकृतिक संख्या ऑलवेज 1, 2 शुरू होती है और अनंत સુધી होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोलूं तो कौन सी है? तो आंसर आएगा 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आएगी 1। और विद्यार्थी मित्रों बोलूं कि भाई 2 प्राकृतिक संख्या का योग। ओके, अब जो बंदे गुजराती मीडियम के एग्जाम विद्यार्थी है, उसको हिंदी आना चाहिए, हिंदी में शब्द आने चाहिए। योग का मतलब क्या होता है? यानी गुजराती में बोल के सरवारो, योग यानी सम। ओके, मैं जैसे बोलूं कि भाई 2 प्राकृतिक संख्या का योग, जैसे 1 और अनदर कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या ले लो, ऑलवेज प्राकृतिक संख्या होगी। हाँ, 2 प्राकृतिक संख्या का योग ऑलवेज प्राकृतिक संख्या होगी। मैं ऐसे और एक प्रश्न पूछूं कि 2 प्राकृतिक संख्या का वियोग यानी बाकी प्राकृतिक होगी ना? नहीं होगी, और हो भी सकती है। आंसर आएगा हर बार नहीं होगी। जैसे मैं बोलूं 5 और मैं दूसरी ले लूं 7, तो 5 - 7 यानी -2, तो -2 इज प्राकृतिक नंबर है ना? नहीं है। यानी 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक होता है, पर वियोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वैसे ही 2 प्राकृतिक संख्या का गुणा यानी गुणाकार ऑलवेज प्राकृतिक ही होगा, और भागाकार यानी भागफल नहीं होगा। विद्यार्थी मित्रों, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण यानी जो संख्या में 0 ऐड किया जाए, यानी कि प्राकृतिक संख्या है उसमें 0 ऐड कर दे तो वो संख्या बनती है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू यानी कि अनंत સુધી जाएगी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में जो मैं बोलूं तो आंसर आएगा 0। और एक बात, पूर्ण संख्या तो डिनोट करते हैं W से, और प्राकृतिक संख्या तो डिनोट करते हैं N से। और खास बात याद रखना, तो पूर्ण संख्या क्या होती है कि जो 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 से ऐसे होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। और अब बात करेंगे तीसरा, पूर्णांक। विद्यार्थी मित्रों, आप एक बात खास ध्यान रखना, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों अलग है। पूर्णांक संख्या यानी जो ऋणात्मक, धनात्मक और 0 तीनों का योग कर दिया, तीनों इसमें अंदर आ जाए तो बनती है पूर्णांक संख्या। यानी कि जो संख्या ऋणात्मक, धनात्मक और 0 से बनती है वो होती है पूर्ण संख्या। क्लियर विद्यार्थी मित्रों? अब देख सकते हैं पूर्ण संख्या में क्या होती है, जो Z से डिनोट करते हैं और I से डिनोट करते हैं। Z और I से डिनोट करते हैं। Z से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि जेलिन नामना मैथमेटिशियन इस नंबर की शॉर्ट की थी, इसलिए वो Z से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4,
अप टू अनंत સુધી जाती है और -1, -2, -3, -4 और भी अप टू अप जाती है। और मैं विद्यार्थी मित्रों कई बार ऐसे ट्रेडमैन में प्रश्न पूछते हैं कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है, तो एक बार याद रखना जो मेरे राइट हैंड यानी कि मेरी जमनी बाजू जो संख्या जाएगी ऑलवेज स्मॉल संख्या होगी, और जो मेरे राइट साइड यानी कि मेरे लेफ्ट साइड संख्या जाएगी ऑलवेज बड़ी संख्या होगी। यानी इस बार ऐसे सबसे संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, और इस साइड सबकी संख्या छोटी होती है। यानी कि -1 से छोटा -2 है, और -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है। वैसे ही 8 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2। क्लियर दैट? ओके। तो अब बात करेंगे पूर्ण संख्या में हमने क्या पढ़ा, जो जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्या आती है और जीरो हेड होता है तो संख्या बनती है पूर्णांक। अब आती है परिमेय संख्या। परिमेय यानी जो संख्या को हम p/q डिनोट कर सकते हैं, जो संख्या को हम p/q डिनोट कर सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 नहीं लेना है। q क्या नहीं लेना है? 0। बिकॉज कोई संख्या जो 0 है वो है क्या है? इनफाइनाइट, यानी वो संभव नहीं है। क्लियर? तो p/q यानी 1/2, 3/4, 9/6 कोई भी संख्या हो जो p/q फॉर्म में लिखी जाती हो उसको हम बोलते हैं परिमेय। क्लियर? परिमेय संख्या 1/2, 3/4 ऐसे लिखे जाते हैं। फिर आती है अपरिमेय। अपरिमेय सबसे ज्यादा पूछा जाती है। जो संख्या p/q फॉर्म में लिखाई नहीं जाती उस संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याओं। और खास याद रखना जो अंडर रूट में अभाज्य संख्या है, अंडर रूट में अभाज्य संख्या है ऑलवेज अपरिमेय होती है। अंडर रूट में अभाज्य संख्या है ऑलवेज परिमेय होती है। √2, √3, √5, पाई, ई, लॉग सभी संख्याएं और क्या है? अपरिमित संख्याएं है। और खास बात याद रखना, और सभी संख्या क्या होती है? अपरिमित संख्या होती है। अब होती है वास्तविक संख्या। जो सभी संख्याओं का समूह है उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याओं। बराबर? इसको हम आर से डिनोट करते हैं। क्लियर? ओके। और एक जो बच्चे टेक्निकल में है उसको एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या के बारे में आना चाहिए। काल्पनिक यानी जो संख्या a + bi के फॉर्म में लिखी जाती है उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, और उससे हम c से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? c से डिनोट करते हैं। और ये सिर्फ टेक्निकल बच्चे के लिए है और सीडी ट्रेडमैन और एमआर के लिए नहीं है। क्लियर? अब होती है सम संख्या। सम यानी इवन। जो संख्याओं का एकम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। अथवा जो संख्या को 2 और हम विभाजित करते हैं उन संख्या को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्लियर? जो संख्या होती है हम 2 से डिवाइड करते हैं वो संख्या को हम क्या बोलते हैं? सम संख्याओं बोलते हैं। और विषम संख्या यानी जो संख्या सम संख्या नहीं है वो संख्या क्या है? विषम संख्या है। जैसे और मैं उसकी और एक डेफिनेशन बोलता हूं तो क्या होती है? जो संख्या होता है एकम अंक क्या होता है? 8, 3, 5, 7 और 9। जिसका एकम अंक 8, 3, 5, 7, 9 होता है वो क्या होती है? विषम संख्या यानी ओड नंबर। गुजराती मीडियम वाले को बोलते हैं एकी संख्या और बेकी संख्या। જે સંખ્યાનો એકમ અંક 1, 3, 5, 7, 9 હોય એ સંખ્યાને શું બોલાય? વિષમ સંખ્યા કહેવાય। ક્લિયર? और जो संख्या और 2 से विभाजित नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। मोस एमपी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो जो संख्या का कोई 2 ही अवयव है, जो संख्या का ओनली 2 ही अवयव है
और 8 से बड़ी है वो संख्या तो हम क्या बोलते हैं, अविभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या। इट मीन्स अ प्राइम नंबर। ओके, और अनदर हाउ देसी वर्ड में जो मैं बात करूं तो जो संख्या दो ही टेबल में आते हैं यानी बेज पारा में आवे, जो संख्या दो ही टेबल में आते हैं उस संख्या तो हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, और 8 से बड़ा होना चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट नोट, 0 और 1, 0 और 1 भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है, खास ध्यान रखना। कई बार बच्चे एक तो अभाज्य व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं सर पेपर तो अच्छा गया, पर नहीं, 0 और 1 अभाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं, इन्हें विशिष्ट नंबर किया जाता है। अभाज्य के बारे में बोलूं तो मैं सबसे 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 90, 23, क्लियर दैट, 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 90, 23, फिर आएगा 25, नहीं आएगा 26, 27 भी नहीं आएगा, 28 भी नहीं आएगा, फिर आएगा 29। ऐसे भी कम से कम शुरू होती है और अभी अनंत होती है। क्लियर दैट? ओके, तो पहले मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अभाज्य संख्या यानी जो संख्या 8 से बड़ी है और उसके दो ही अवयव है, और कौन से दो, और नंबर और 1, उसके दो ही अवयव है और नंबर और 1, तो उस संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ओके, तो अभाज्य संख्या के बारे में बात करें, अब आएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी जो संख्या अभाज्य नहीं है उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। यानी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 40 अप टू अप, तो उस संख्या को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। ओके, इन दोनों में हम कई बार एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो मिलती नहीं है, सबसे बड़ी सम अभाज्य, सबसे बड़ी सम अभाज्य। अभी तो आपने बोला साहब अभाज्य सम बड़ी नहीं है 2 ओनली, सबसे बड़ी बोलो या सबसे छोटी बोलो, ओनली वन सम अभाज्य। सम अभाज्य जहां भी आए आंसर इतना 2। क्लियर? 2 ओनली एक सम अभाज्य है जो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी भी है। अब जो भी आपको ठीक लगे वो बढ़ सकते हैं। और अब भाज्य संख्या यानी जिसका भाग पड़ता है जो अभाज्य नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अभी कुछ सम हम करते हैं विद्यार्थी मित्रों, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और एक अनदर लेक्चर भी सम के बारे में हम करेंगे। ओके, तो सम के बारे में करेंगे तो पहला प्रश्न सबसे इजी लेते हैं, प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है। हमने ही बोला है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो एक है सबसे, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या है, और 0 से शुरू होती है, अपूर्णांक अथवा पूर्णांक, और क्या से शुरू होती है, वो शुरू ही दोनों साइड इनफाइनाइट से होती है, और खास याद रखना है विद्यार्थी मित्रों। क्लियर? ओके, अनदर क्वेश्चन में के बारे में जाते हैं, सबसे छोटी अभाज्य। तो अभाज्य शुरू कहां से होती है, 2 से शुरू होती है। हमने पहले बोला 2, 3, 5, 7, 11 अब तो और क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। 1 मत लिखना। क्लियर दैट? ओके, अनदर क्वेश्चन, ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो आंसर आएगा 1 है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक क्या है, भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। अब अभाज्य संख्या बताइए विद्यार्थी मित्रों, अभाज्य संख्या बताइए। तो ए संख्या है ओ 3 से डिवाइड होती है, ए संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, और ए संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो आंसर आएगा बी। आपको कैसे शायद पता चला जो ए 3 से होती है, ए 7 से होती है, तो
इसके लिए हम अनदर वीडियो ऐड करेंगे कि भाई संख्या देखकर बता दीजिए कि भाई वो कैसे डिवाइड होती है। क्लियर? उसके लिए हम पूरा 20 मिनट का अलग से वीडियो एप्लीकेशन में आएगा। क्लियर दैट? ओके, एस से 77 अभाज्य संख्या कितनी है? और विद्यार्थी मित्रों, आपके लिए होमवर्क है, आप एक होमवर्क कर लीजिए। होमवर्क में क्या करना है? 8 से 100 तक कितनी है? तो मैं बोल दूं 25 है। 8 से 50 तक कितनी है? तो मैं बोलूँगा 15 है। और 51 से 100 तक कितनी है? तो मैं बोलूँगा 10 है। तो अब आपको क्या करना है? 8 से 70 तक याद करना है। क्लियर दैट? तो ये तो 15 हो गई और आपको देखना है कब कितनी है, ये आपके होमवर्क में सम है। ऐसे 25 तक कितने हैं? तो मैंने अभी बोला, तो 8 से 25 तक कितनी है? तो आपको ये होमवर्क में करना है। क्लियर? पाई कौन सी संख्या है? तो हमने बात की थी पाई क्या है? पाई कौन सी संख्या है? तो पाई आएगी अपरिमित संख्या। क्लियर? पाई, ई और अंडर रूट में अभाज्य, ये सभी संख्या क्या है? अपरिमित संख्या होती है। उसके बाद 0/8 कौन सी संख्या है? जो विद्यार्थी मित्रों, आपको दो बात याद रखनी है। और कौन सी दो बात? कि कोई के छेद में 0, यानी कि कोई के बटा में 0 है तो हो जाएगी इनफाइनाइट। किसी के बटा में 0 क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। और किसी के बटा में 1, किसी के बटा में 1 तो वो संख्या होती है। क्लियर दैट? यानी 0 के बटा में 1, 0 के बटा में 1 क्या होगी? ऑलवेज 0। और 0 क्या है? 0 क्या है? प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि 1 से शुरू होती है। अपरिमित नहीं है तो क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। बिकॉज ये p/q फॉर्म है और q नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर? ये p/q फॉर्म है और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए वो क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है? कौन सी है? परिमेय। ओके, एक तो अंडर रूट में भाज्य है, अंडर रूट में अभाज्य, यानी अंडर रूट में अभाज्य, यस, अंडर रूट में अभाज्य यानी अपरिमेय। और बात याद रखनी है, तो अंडर रूट में अभाज्य है और ए भी अभाज्य है, ये तो नहीं आएगा। क्लियर दैट? और ये क्या होगा? 9, और 9 क्या है? परिमेय है। तो आप बोलेंगे साहब 9 तो ऐसे ही 9 ही है, p/q फॉर्म तो नहीं है। आप ऐसे बात करेंगे सर 9 तो p/q फॉर्म में नहीं है, तो 9 के डिवाइड 1 लिख सकते हो और 9 ही होगा ना। इसलिए 9 क्या है? परिमेय संख्या है। खास बात याद रखना, 9 क्या है? परिमेय संख्या है। 8 से 50 तक कितनी परिमेय संख्या होगी? विद्यार्थी मित्रों, 8 से 50 तक कितनी परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या होगी? 8 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी? वो तो आपको होमवर्क में काम करना है। बिकॉज अभाज्य संख्या आप करेंगे तो ही आपको रिजल्ट आएगा। आपको क्या करना है? 8 से 100 तक सभी अभाज्य संख्या लिखनी है। या 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्या लिखनी है। आज विद्यार्थी मित्रों, इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और अनदर टॉपिक के साथ अनदर लेक्चर में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।